गाइस, बाय कर दे। चल बाय सुजी, कुछ लेगी। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते एंड वेलकम। कैसे हैं आप सभी लोग? सो गाइस, पिछले व्लॉग में आप लोगों ने देखा हम लोग पहाड़ गए हुए थे पूजा पाठ में, और पूजा पाठ करने के बाद हम लोग वापस आ चुके हैं अपने घर, यानी यहाँ आ चुके हैं। वैसे वो भी ससुराली था, पहले मेरे सास लोग वहीं रहा करते थे, उसके बाद ये लोग यहाँ आ गए। यहाँ हम लोगों ने मकान बना लिया। तो गाइस, पूजा पाठ अच्छे से निपट चुकी थी, और इसके बाद फिर मैं एक शाम अपने ससुराल यानी घर में रही, यहाँ वाले घर में रही, और इसके बाद फिर मैं आ चुकी हूँ सीधे मायके। तो मायके में आप सभी का वेलकम है। और यहाँ आए हुए भी मुझे 1-2 दिन हो गए, बड़ी मुश्किल से मुझे यहाँ रहने का मौका मिला। तो इस बार जो है मैंने कहा चलिए मौका मिल रहा है तो छोड़ते ही नहीं, क्योंकि आना जाना मेरा यहाँ कम ही हो पाता है। तो मायके में मेरे मम्मी और पापा हैं, भाई, छोटा भाई बाहर रहता है, और बड़े भैया आपको पता ही है पिथौरागढ़ रहते हैं ये लोग। यहाँ आते ही मैंने अपनी कमान संभाल ली है, मतलब मैं जब भी यहाँ आती हूँ मेरी ड्यूटी लग जाती है किचन का और अंदर का काम करने का। ड्यूटी क्या लगती है, क्योंकि मैं यहाँ आती ही इसलिए हूँ, मम्मी और पापा हैं, और खेती बाड़ी, ज़मीन, जानवर, गांव के ढेर सारे काम रहते हैं। तो मैं जब भी यहाँ आती हूँ मैं कोशिश करती हूँ कि मैं यहाँ 2-4 दिन, जितने दिन भी आऊँ, मम्मी पापा की थोड़ी सी हेल्प कर दूँ। यही मतलब मेरे दिमाग में रहता है। वैसे तो सभी लोग छुट्टियों में मायके जाते हैं घूमने के लिए, आराम करने के लिए, बट मैं मायके आती हूँ अपने पापा और मम्मी की हेल्प करने के लिए, क्योंकि वो दोनों जने हैं। इसीलिए आप मुझे जब भी व्लॉग में देखोगे, काम करते हुए देखोगे मायके में, तो मेरे मन में यही था कि यार चलो 2-4 दिन घूम के आती हूँ, उनकी भी हेल्प हो जाएगी। और यहाँ मैं आई हुई थी मायके। वैसे आना मेरा कम हो पाता है, बट इस बार थोड़ा सा मौका मिला हुआ था, हस्बैंड भी कहीं गए हैं, तो उन्होंने कहा कि 2-4 दिन तो घर पे रह ले, मैं यहाँ से लेते हुए आप लोग को चलूँगा, इसलिए मौका मिल गया था। तो यहाँ पे मुझे हो चुके हैं इस 2 दिन, मॉर्निंग का टाइम है, और मैंने कहा चलिए आ चुके हैं तो ड्यूटी संभाल लेते हैं। स्टार्ट किया है मैंने किचन से। तो मैं जब भी यहाँ आती हूँ, बाहर का काम तो गाइस मुझसे हो नहीं पाता है, वैसे जानवर, खेती बाड़ी, ये सब काम तो अब छोड़े हुए बहुत टाइम हो गया, बट यहाँ आती हूँ तो मैं थोड़ी सी ये सोचती हूँ कि खाना पीना जो है बना दूँ, साफ़ सफाई, तो ये सारे काम मैं यहाँ आके करती हूँ। तो अभी मैं यहाँ पे बना रही हूँ नाश्ता, जिसके लिए मैंने सब्जी मैंने काट के चढ़ा दी है, और मैं अभी मल रही हूँ आटा। तो अभी हम बनाएंगे, पहले मैं आटा मल लेती हूँ। तो वैसे आप लोगों ने अगर पिछले व्लॉग में मेरा देखा होगा, मैं कुछ टाइम पहले भी आई थी, विंटर पे आई थी, मुझे उस टाइम पे मौका मिल गया था, तो उस टाइम पे भी आप लोगों ने वीडियो देखा होगा। थोड़ी बहुत जानकारी मैंने यहाँ के बारे में दे रखा है, और थोड़ा सा घर भी दिखाया था। इसके बाद यहाँ पे अंशु भी आ गया था, अंशु को मैंने मैंगो काट के दे दिया। वैसे मैं उसके लिए शेक बनाने वाली थी, बट उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ना ही वो बनाना शेक या मैंगो शेक कुछ भी नहीं पीता, तो मैंने उसे नॉर्मली जो है मैंगो कट करके दे दिए हैं। सब्जी बनी गई थी। इसके बाद फिर मैंने यहाँ पे थोड़ा सा आटा निकाल दिया है। मॉर्निंग के बजे होंगे 7 से 7:30 बजे। तो यहाँ जो मॉर्निंग का रहता है मेरा, वैसे मैं उठती हूँ 6 बजे, अपने वहाँ तो मैं 5, 5:30 बजे मेरा रहता है, बट यहाँ आके मैं थोड़ा सा लेट में उठती हूँ। तो उठने के बाद फिर मैंने वही सुबह के उठ गई थी मैं टाइम पे, और अभी पता नहीं वही 7, 7:30 बज रहे होंगे। सबसे पहला काम जो यहाँ रहता है वो मैं किचन से ही स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि मम्मी घास काटने जाती हैं। गर्मियाँ हैं, बहुत तेज़ धूप है, तो ये लोग सुबह 8 बजे निकल जाते हैं, जितनी भी यहाँ पे हैं, मतलब महिलाएं, चाची, भाभी जो भी हैं, वो सभी लोग 8 बजे निकल जाते हैं घास काटने के लिए, और 11 से 12 बज जाते हैं उनको। तो इसीलिए टाइम पे नाश्ता करना और टाइम से घर से निकल जाना, ये यहाँ का रहता है। गांव में हर जगह ऐसे ही चलता है मेरे हिसाब से। तो मेरा जो सबसे पहला काम था वो किचन का ही रहता है। मैं टाइम पे उनको 8 बजे तक, मम्मी पापा को दोनों को नाश्ता दे देती हूँ, ताकि वो लोग टाइम पे जाए और टाइम पे आए। तो यहाँ पे मैंने उन्हीं के लिए नाश्ता लगा लिया है। सो गाइस, नाश्ता मैंने बना दिया है, और थोड़ा सा किचन भी साफ़ कर दिया है, पानी भर के फ्रिज में रख लिया है। अभी मेरा और भी 1-2 काम है, जैसे कि झाड़ू तो लग चुका है, पोछा नहीं लगा है, वो लगाना है, थोड़े से बर्तन हैं। सभी को नाश्ता करा दिया, खाली मैं बची हूँ, मुझे याद ही नहीं है। तो अंशु भी नहा धो के आ चुका है, अब मैं इसको नाश्ता दे देती हूँ, और मैं भी नहा के नाश्ता करूँगी। गाइस, बहुत सारे कपड़े हैं, तो वो भी मुझे बाहर धोना पड़ेगा मोटर चला के। अभी लाइट भी है, तो यहाँ लाइट का भी इशू रहता है। तो फटाफट से अपने एक आधे काम निपटा लेती हूँ, और फिर मिलते हैं। तो इस थोड़ा बहुत काम मैं निपटा चुकी थी, थोड़ा बहुत काम मेरा बचा हुआ था, तो मैंने कहा चलो इसे भी फटाफट निपटा लेते हैं। थोड़े बर्तन रह रहे थे नाश्ता कराए हुए, उनको भी मैंने यहाँ पे समेट लिया है, और इसके बाद फिर मैं करूँगी पोछा लगाने का काम। झाड़ू सुबह लगा लिया था मम्मी ने, बस पोछा लगाना बचा हुआ था।
तो मैंने कहा चलिए मैं फिर करते रहूँगी। मैंने मम्मी से कहा कि आप टाइम पे चले जाओ, टाइम पे आ जाना, बाकी जितना भी घर का अंदर का काम होगा, तीनों टाइम का खाना बनाना, झाड़ू पोछा, साफ़ सफाई, कपड़े धोना, ये सारे काम मैं अंदर के खुद कर लूँगी। तो यहाँ पे यही हो रखा था। मम्मी निकल चुकी हैं अपने काम की तरफ। बर्तन धो के मैंने अच्छे से लगा लिए है, गैस को भी मैंने साफ़ कर लिया है, स्लैब में मैंने कपड़ा मार लिया है। मतलब जैसे मैं वहाँ काम करती हूँ वैसे ही मैं यहाँ भी काम करती हूँ। उसके बाद ये है सिंक यहाँ पे छोटा सा, तो इस पे ये कुछ बर्तन ऐसे होते हैं ना कि इस गाँव में चूल्हे का इस्तेमाल भी होता है, तो मम्मी चूल्हे में भी बनाती हैं खाना, और इसकी वजह से बर्तन थोड़े से वो हो जाते हैं, चूल्हे में काले से हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैं उसे मल ले रही थी। मुझसे तो होता नहीं है क्योंकि बहुत टाइम हो गया, आदत मतलब है नहीं मेरे को। अब 11 साल से ज़्यादा हो गया, इसलिए अब मैं नहीं बना पाती हूँ। अभी गर्मी इतनी सारी है, पहले आदत थी तो पहले सब कर लेती थी, अब नहीं हो पाता, इसलिए मैं यहाँ गैस में बनाती हूँ। और किचन जो चूल्हा वाला है वो गाइस दूसरी जगह है, वहाँ पे अभी भी बर्तन पड़े हुए हैं क्योंकि चूल्हे में जानवरों का खाना भी बनता है वहाँ पे अभी। इसके बाद फिर बर्तन धोने के बाद मैंने कहा चलिए सफाई कर लेती हूँ, थोड़ी सी धूल हो रखी है क्योंकि रोज़ सफाई करने का टाइम यहाँ पे किसी को मिलता नहीं है। बहुत सारे काम होते हैं गाइस, बिल्कुल एक काम से फ्री होते हैं दूसरे काम स्टार्ट हो जाते हैं। 4-5 मम्मी के जानवर हैं, खेत है, उनके लिए चारा लाना और भी बहुत सारे काम होते हैं। इस वजह से फिर नहीं उतना टाइम नहीं मिल पाता है, तो मैं जब भी आती हूँ सफाई वफाई करके चली जाती हूँ। यहाँ पे मैंने किचन पे भी अच्छे से सफाई कर लिया था, ऊपर का सब कुछ हो चुका था। अब बारी थी झाड़ू लगाने की, तो मैं सोच रही पूरे घर में एक बार झाड़ू लगा लेती हूँ। सुबह लगा दिया था, पोछा नहीं लगाया था बस, तो मैंने मना भी किया था कि मैं लगा लूँगी पोछा करके। इसके बाद तो अब मैं सोच रही हूँ कि पूरे घर में झाड़ू लगाने के बाद पोछा लगा लेती हूँ और सारा काम समेटूँगी, उसके बाद ही नहाऊँगी। तो इस काम को करते करते ना, वो भी छोटे मोटे और काम भी करते करते टाइम हो चुका था मेरे को, 12 से 12:30 बज चुके थे। इतना ही काम करा था कि मम्मी चारा लेके आ चुके थे, फिर मेरा नहाना धोना भी लेट हो जाता है। तो गाँव में बहुत सारे काम ऐसे होते हैं, नहाने धोने का जो रहता है वो बाद में रहता है, क्योंकि उसके बाद फिर जानवरों का गोबर फेंकना, सफाई करना, पानी देना, उनको नहलाना, इस वजह से ना लेट में होता है। और मैं तो अपने काम में ही बिजी थी, साफ़ सफाई और भी सारी चीज़ें थी। कपड़े भी बहुत सारे थे क्योंकि हस्बैंड जी के कपड़े भी थे, वो भी यहीं लेके आ गए थे। हम पहाड़ गए थे तो वो भी बचे हुए थे। अंशु पिथौरागढ़ गया था तो उसके भी 1-2 जोड़ी कपड़े थे। फिर मम्मी पापा के सभी के मैंने ढूंढ ढांड के उनके भी धो दिए। वैसे तो मना करते रहते हैं, बट मैं मतलब सोचती हूँ पता है यही कि जितनी मुझसे हेल्प हो सके उतना मैं कर दूँ, और कोशिश तो ये रहती है। सूजी को पता है हमारे पड़ोस में एक डॉगी रहता है, उसने उसको काट दिया गया, इस 2 दांत लग गया। मैं आपको क्या ही बताऊँ पूरी स्टोरी, इसलिए मेरे व्लॉग नहीं आ पा रहे थे क्योंकि मैं 1-2 दिन से थोड़ा सा परेशान हो गई थी। तो इसको इंजेक्शन लगा के थोड़ी सी ठीक है ये, अब तो खैर इससे 2-3 दिन हो चुके हैं। कैसी हो रही सब्जी? आप टीवी देख रहे थे? थोड़ा पीछे बैठो ना, पीछे बैठ के देखते बेटा, और पीछे है ना। तो इसी वजह से एक बार मेरा मन हो गया था कि मैं चले जाऊँ, मैं वहीं दिखाऊंगी, बट फिर यहाँ पे डॉक्टर आ गया था, फिर इंजेक्शन वगैरह इसको लग रहे हैं आजकल, तो इसीलिए मेरा 1-2 दिन रहने का और बन गया था कि मैं इसे ऐसी हालत में कैसे लेके जाऊँगी। तो फिर अभी फ़िलहाल तो ठीक है। इसके बाद फिर गाइस मैंने फटाफट से पोछा लगाने का रहता है, तो मैं सभी जगह पोछा मार लूँगी। और इसके बाद फिर दोपहर का खाना पीना बनाना रहता है, वो मैं नहा धो के फिर बनाते रहूँगी। तो किचन साफ़ सुथरा मैंने कर दिया है, जैसा मुझसे हो सकता था उतना मैंने यहाँ पे कर दिया है। और इसके बाद मैं आ चुकी दूसरे वाले रूम पे। यहाँ पे चादरें थी तो कोई सोता नहीं है यहाँ पे, तो ऐसे ही हो रखा था, तो मैंने कहा चलो इसको झाड़ के अच्छे से वो कर देती हूँ, लगा देती हूँ। तो आप लोग के कमेंट आ रहे थे दी आप वीडियो क्यों नहीं डाल रहे हो, बहुत दिन का गैप हो जा रहा है। वो इसलिए गाइस मैं 1-2 दिन से थोड़ा वैसे भी परेशान चल रही थी सूजी की वजह से, और फिर टाइम भी नहीं मिल पा रहा है, फिर वीडियो की एडिटिंग, तो बहुत सारी चीज़ें थी। फिर हम अगर कहीं दूसरी जगह जाते तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है ना, इसी वजह से जो है वीडियो मेरे थोड़ी सी लेट हो जा रही हैं। तो कोई नहीं, बीच बीच में रुक रुक के वीडियो ज़रूर आएंगे। 1-2 दिन और मैं यहाँ रुकूंगी, उसके बाद फिर मुझे जाना ही पड़ेगा क्योंकि घर छोड़े हुए बहुत दिन हो गए। इस वजह से मैं इतने दिन कभी छोड़ती नहीं हूँ, बट यही था कि यहाँ आई हूँ तो मतलब मम्मी पापा से मैंने कहा था कि छुट्टियों में हो अगर टाइम मिलेगा तो 2-4 दिन के लिए आऊँगी, क्योंकि मैं नहीं आ पाती हूँ यहाँ पे इतना।
तो इस बार थोड़ा सा मौका मिल गया था, फिर सूजी का भी ऐसे ही हो गया था, तो मैं एकदम से लेके जा नहीं सकती थी, इसलिए प्लान बन गया मेरा यहाँ। मैं रुक गई हूँ इतने दिन, वरना ऐसा कभी हुआ नहीं कि इतने दिन रुकने का रहे जो है रह पाऊँ। तो ससुराल और मायके मेरे यहाँ पे पास में है। अंशु यहाँ से घर भी चले जाता है, और मेरी सास भी आई थी यहाँ, उनकी भी तबीयत ख़राब चल रही है पता है, तो उनको दिखा के लेके आ गए हैं। अभी वो घर आ गई है यहाँ, जहाँ हमारा घर है यहीं पर ही है घर, 5 मिनट का रास्ता है। उसके बाद फिर अब मम्मी हमारे साथ ही जाएंगे यहाँ पे, तो बस 1-2 दिन में हम यहाँ से निकलने वाले हैं। तो बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं एक साथ, इस वजह से थोड़ा सा मैं बिज़ी हो गई थी। इसके बाद गाइस मैंने यहाँ पे भी मैंने पोछा लगा लिया अच्छे से, और इसके बाद मैं बाहर आ चुकी हूँ, यहाँ पे भी लगा ले रही हूँ। तो ये पोछा लगाने वाला मम्मी के हाथ पैरों में दर्द हो जाता है ना, इसलिए वो इससे पोछा लगाती है। मेरे को तो हाथ से आदत है, बहुत सारे कमेंट आते दी आप पोछा लगाने वाला ले लीजिए, बट मुझे ना आदत है। मुझे इसमें इतना ईजी लग रहा था पोछा लगाना, लग ही नहीं रहा था कि मैं पोछा लगा रही हूँ, क्योंकि मुझे हाथ से ज़्यादा अच्छा लगता है, इसीलिए आदत है। मतलब आपको जिस चीज़ की आदत हो जाती है आपको वैसे ही अच्छा लगता है ना। तो यहाँ पे यही था, तो मैंने कहा चलिए इसी से ही लगा लेते हैं। इसके बाद आते हैं बाहर की तरफ, तो यहाँ पे भी मैंने पोछा लगा के साफ़ सुथरा कर लिया। आंगन जो है गाइस वो मिट्टी का आप देख सकते हो, मम्मी ने लिपाई करके रखी हुई है, तो धूल धक्कड़ गंदगी पैरों के साथ अंदर जाती रहती है। गंदगी बहुत ज़्यादा हो जाती है, मतलब मैं 1-1 2-2 बार 3-3 बार झाड़ू मार देती हूँ। तो आप देख सकते हैं ये है आंगन, जिसकी वजह से मिट्टी होती रहती है। तो यहाँ पे भी मैंने पोछा लगा लिया, जिसकी वजह से मेरा जो मोप है वो थोड़ा सा गंदा हो गया था। तो सामने नल है, मैं यहाँ पे वो कर दूँगी। बट गर्मी बहुत ज़्यादा है, सुबह शाम जब हवा चलती है तब अच्छा लगता है गाँव में, क्योंकि पेड़ पौधे हैं। अदरवाइज़ गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत बता नहीं सकती मैं। ये मकान है, मैंने जो है पिछले व्लॉग में जब मैं आई थी अपने मायके तो अच्छे से दिखाया है। अगर आपको देखना है तो पुराने वाले व्लॉग में आप देख सकते हैं। आज तो मुझे टाइम मिला नहीं, इसलिए मैंने थोड़ा बहुत दिखाया है। यहाँ का घर छोटा सा है, सिंपल सा है। और बस इसके बाद फिर ना गई इतना ही काम करा हुआ था, नहाने का टाइम हो चुका था और मम्मी भी आने वाली थी। तो मैंने यहाँ पे दूध गर्म नहीं करा था, दूध गर्म होने के लिए रख दिया है और दाल चढ़ा दी है। फिर मैं चली गई थी गईस नहाने के लिए। कब आ रहे हैं करके। सो गईस इसके बाद फिर मैं नहा के भी आ चुकी हूँ। मैंने चावल भी बना लिया है, सब्जी है, चावल है, सैलिड है और आम की चटनी बनाई थी हम लोगों ने, खट्टी मीठी वाली, वो है, अचार है। तो यहाँ पे मैं मम्मी और पापा के लिए, दोनों के लिए खाना लेके बाहर जा रही हूँ। दोनों बहुत ही प्यार से वेट कर रहे हैं, क्योंकि बना बनाया मिल रहा है ना। तो खाना खा लेते हैं गाइस, फिर मिलते हैं। सुजी देखिए गाइस, पके वहाँ छोड़ के गए थे। यहाँ हम पहाड़ गए थे, फिर लंबा ट्रैवल हो जाता है, इसलिए सूजी को स्कूटी में यहाँ छोड़ के गए थे। इसने हमें ऐसे देख के ना ऐसा कर दिया, बट ये यहाँ इतना खुश रहती है ना गाइस, इतना खुश रहती है यहाँ, क्योंकि पापा इसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं। जो इसको खाना होता है पापा इसको वो दिलाता है, कि गर्मी ना हो जाए करके पापा इसको रोज़ नहला दे रहे हैं। हाथ मत काट, फिर यहाँ देखिए पहचानती है, मगन रह रही है तुम लोग के साथ, ये यहाँ है, खुश रहती है ना यहाँ। अच्छी खासी हो रखी है नहा धो के ये सूजी यहाँ। हाँ अब सूजी जा रही है, देख बाइक में जाने के लिए कैसे कर रही है। अरे ये बहुत बिगड़ गई पता है, कार में बाइक में घूमने की आदत पड़ गई ना इसको, सूजी को ले जाने के लिए। बाय कर दी, कुछ लेगी। आराम से ले जा, आराम से, बहुत तेज धूप लग है। गाइस देखिए हमारे खेत में पानी, नहाने का मन कर रहा है यार ना बेबो। इसी मम्मी ने चारा बो रखा है, देखिए ये सब चारा है और इसमें भी चारा बोएगी मम्मी। ऐसे रास्ते से हमें चलना पड़ेगा। बेबो नहाएगी, नहा ले यार। पानी बिल्कुल, ये पानी ज़मीन से निकल रहा है, पानी बोरिंग से निकल रहा है, यानी ज़मीन के अंदर से निकल रहा है। बिल्कुल साफ़ पानी है, मज़ा आ रहा है।
सो गाइस इसके बाद ये वीडियो स्टार्ट होती है शाम से, तो मैंने कहा चलिए आप लोग को लेके चलते हैं बोरिंग पे। तो यहाँ पे मैं आ चुकी हूँ, ये देखिए यहाँ से पानी कितना सारा आ रहा है। तो यहाँ पे ना बोरिंग था और पहले ये यहाँ पे पता है कितना अच्छा बना हुआ था नहाने धोने के लिए, क्योंकि ज़मीन से पानी आता था। अभी तो इसमें मोटर लगा रखी है, वही जो ज़मीन का पानी नीचे चल गया है मोटर के ज़रिए उसे खींच मतलब ऊपर लेके आते हैं पानी को। वरना इसमें इतना सारा पानी आता था, वही है कि धीरे धीरे करके ये थोड़ा सा सूखने लग गया। बट मोटर लगाने के बाद इसमें अच्छा खासा पानी आता है। पहले हम इसमें पता नहाते थे और ये पूरा फर्श था, आपको टूटा टूटा दिख रहा है, क्योंकि अब ना सबके घर में नल हो चुके हैं, मोटर हो चुके हैं। वरना जितने भी गांव वाले थे सब पता है यहाँ पे नहाने के लिए आते थे। और ये जो बोरिंग था वो थोड़ा सा बड़ा था, अब वो काट काट के छोटा बना दिया क्योंकि पानी नीचे चले गया था। तो पहले की ना बात ही कुछ अलग थी। और ये है हमारे गांव वाली ज़मीन, आप देख सकते हैं हरे भरे खेत। दिखा रही हूँ डांस करके भी दिखाना पड़ेगा, फिर डांस करके दिखा दे कोई सी भी गाने में। बस आ जाओगे तभी तो दिखाऊंगी। आओ के द्वारा खेतों में पानी जाता है यहाँ से। चलो घर में दिखाऊंगी। चलो ये घास है गई, इसको हम पहले काटते थे, मैंने भी काटा है। ये बहुत खुजली मचती है इसको काटने से हाथों में, या ऐसे टच भी होता है ना तो भी खुजली मचती है। चलो, और यहाँ से ये पानी खेतों में जा रहा है, आपको आवाज़ आ रही होगी, धान के खेतों में जा रहा है। मामी नहीं आई ना? सुबह शाम के बज चुके थे, 4:30-5 बज चुके थे। मम्मी दूध निकाल के बैठी हुई थी और फिर टाइम हो जाता है शाम की चाय का। तो फिर मैंने चाय बना ली है और साथ में पॉपकॉर्न बना लिए हैं। मम्मी पापा बाहर बैठे हैं, चलिए आप लोग को दिखाती हूँ। मम्मी और पापा दोनों साथ में बैठे हुए हैं। सो गाइस इसके बाद फिर मम्मी चली जाएंगी अपने काम में, पापा भी चले जाएंगे अपने काम में। तो ये काम दिन भर जो है चलता रहता है। तो यही मैं सोच रही थी कि यार हम अंदर बैठे रहते हैं, अंदर का काम करते हैं, फिर भी हम कहते हैं इतनी गर्मी हो रही है। पता है अंदर का काम करते करते भी हम थक जाते हैं, मगर अगर आप गाँव की तरफ जाओगे ना तो इतना काम रहता है, अंदर का, बाहर का, खेतों का, जानवरों का, तो यही सारी चीज़ें रहती है। सो गाइस व्लॉग यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, फिर मिलेंगे, बाय बाय।